नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। आज फिर एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह दिखा दिया कि न्याय अभी जिंदा है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा है कि राज्य के अधिकारी एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में बेगुनाह लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कोर्ट ने यह साफ कहा कि यह मामला उन अफसरों का एग्जाम्पल है जो ब्राउनी पॉइंट्स यानी राजनीतिक अंक बटोरने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये केस जो आज मैं आपको बताने वाली हूं, ये बेहद अहम केस है और यह केस बहराइच जिले के मटेरा थाना क्षेत्र का है, जहां एक शख्स उमेद उर्फ उबैद खान को झूठे धर्मांतरण के आरोप में 1.5 महीने से ज्यादा जेल में बंद रखा गया। शिकायत थी कि किसी महिला को धर्म परिवर्तन के लिए बहकाया गया, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट निकली। अब मामले की कहानी को समझिए। दरअसल एक शिकायतकर्ता ने कहा कि उसकी पत्नी वंदना नकदी और जेवर लेकर गायब हो गई है और कुछ मुसलमानों ने उसे धर्म बदलवाने के लिए बहकाया है। पुलिस ने बिना जांच किए उसी दिन एफआईआर लिखी और उमेद समेत कई लोगों को आरोपी बना दिया गया। और फिर जैसे ही वंदना को इस बात का पता चला, वो खुद अपने गहने लेकर घर लौट आई और कहा कि ये सब झूठा है। उसने साफ बताया कि वो अपने पति की रोज रोज की मारपीट से परेशान होकर अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। किसी ने उसका धर्म परिवर्तन नहीं कराया है। फिर भी पुलिस ने उसकी बात को नजरअंदाज किया। महिला का बयान 19 सितंबर को बीएनएस की धारा 183 में दर्ज हुआ, जिसमें उसने साफ कहा था कि उसने खुद घर छोड़ा है, किसी ने उसका अपहरण नहीं किया। पर अधिकारियों ने ये देखकर भी कार्रवाई नहीं रोकी। कोर्ट ने कहा कि जब पीड़िता खुद ये कह रही है कि धर्मांतरण जैसी कोई बात नहीं हुई, तो पुलिस ने आरोपी को जेल में क्यों रखा? कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और इस पूरे केस को झूठे आरोपों पर खड़ा कर डाला। जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की खंडपीठ ने न केवल एफआईआर रद्द की, बल्कि उमेद को तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला दिखाता है कि राज्य के अफसर ब्राउनी पॉइंट्स बटोरने के लिए कैसे कानून को हथियार बना रहे हैं। अदालत ने योगी सरकार पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया और 50,000 उमेद को मुआवजे के तौर पर और 25,000 कोर्ट की लीगल एंड सर्विस में जमा करने के आदेश दिए। अब देखिए पुलिस के इस पूरे केस में कैसे लापरवाही और मनमानी सामने आती है। कोर्ट ने कहा कि जब पीड़िता का बयान सब कुछ साफ कर चुका था, तो जांच अधिकारियों को बीएनएस की धारा 189 के तहत आरोपी को रिहा कर देना चाहिए था, क्योंकि उसके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि इससे साफ है कि अधिकारियों ने सच्चाई को नजरअंदाज किया है और अपनी मनमर्जी चलाई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अफसरों की कार्रवाई सिर्फ कानून की बेइज्जती नहीं, बल्कि इंसाफ का भी मजाक उड़ाती है। अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी कि वो उन अफसरों और शिकायतकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई करे जिन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यूपी के अंदर धर्मांतरण कानून का गलत इस्तेमाल कई बार कई मौकों पर हुआ है। 2021 का एक मामला देखिए। 2021 में बरेली में एक मुस्लिम युवक पर लव जिहाद का झूठा केस बनाया गया। बाद में महिला ने खुद कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। और देखिए हर बार पुलिस का रवैया वही रहा, एक जैसा, बिना सबूत गिरफ्तारी, झूठे आरोप और फिर कोर्ट में फटकार। सुप्रीम कोर्ट पहले भी ये कह चुका है कि गिरफ्तारी अपवाद होनी चाहिए, नियम नहीं। किसी भी इंसान को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत आपको ना मिले। लेकिन इस केस में तो पुलिस ने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के एक परिवार को तोड़ डाला, एक आदमी को जेल में डाल दिया और एक महिला के बयान की अनदेखी की गई। और सबसे बड़ी बात, उमेद को 1.5 महीने तक जेल में रहना पड़ा, जबकि वो पूरी तरह बेगुनाह था। उसके रिहाई के बाद कोर्ट ने ये कहा कि सरकार और अफसरों के लिए सबक है कि सत्ता में रहने
कहने का मतलब ये नहीं कि इंसाफ को ही आप कुचल दो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस के जरिए एक बहुत बड़ी मैसेजिंग दी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य की ताकत जनता की सुरक्षा के लिए है, ना कि समुदाय या व्यक्ति को परेशान करने के लिए। अदालत ने कहा कि जब कानून को गलत मकसद से इस्तेमाल किया जाएगा तो कोर्ट सख्त कदम उठाएगा ही। इस फैसले के बाद योगी सरकार की हर तरफ किरकिरी हो रही है और सबसे बड़ी बात, उन अफसरों पर भी सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने धर्मांतरण कानून को हथियार बनाकर झूठे केस गढ़े। अब सवाल सीधा है कि आखिर कब तक कानून को राजनीति और नफरत का औजार बनाया जाएगा? कब तक बेगुनाहों को जेल में भेजकर ब्राउनी पॉइंट्स कमाए जाएंगे? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा वो पूरे देश के लिए चेतावनी है कि कानून किसी के धर्म, जाति या वोट का नहीं होता। कानून सबके लिए बराबर है और अगर कोई अधिकारी या सरकार इस बात को भूल जाती है तो अदालत उसे याद दिलाने के लिए तैयार है। कोर्ट ने इस बार सही किया, झूठ को सजा मिली, सच को आजादी मिली। यही असली न्याय है, यही संविधान की जीत है। अब कहीं ना कहीं इस मामले के बाद उन लोगों को सबक जरूर मिल गया होगा जो धर्मांतरण के झूठे केस बनाकर लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। मतलब झूठे धर्मांतरण केस बनाओगे तो कोर्ट की गूंज अब कानों में बसती रहेगी। और सबसे बड़ी बात देखिए कि कोर्ट जो है समय समय पर अगर ऐसे ही सख्त हो जाए तो कहीं ना कहीं धर्मांतरण के नाम पर जो बहुत से लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है उसे रोका जा सकता है। अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा मैंने एक खबर भी की थी और आप में से कुछ लोगों ने देखी भी होगी, और अगर नहीं देखी तो आप वो जरूर देखिएगा, जिसमें ही मैंने बताया था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यूपीए के तहत गिरफ्तार किए गए 3 मुस्लिम लोगों को रिहा कर दिया। और कोर्ट ने इस रिहाई का कारण बताया कि एनआईए ने इन लोगों को यूएपीए की धाराओं में गिरफ्तार तो किया था लेकिन गिरफ्तारी के नियमों का पालन नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि कानून को मानना बेहद जरूरी है और उसे केवल शक के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। पुलिस रिमांड भी कोर्ट ने रद्द कर दी थी और यह फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि किस तरीके से धर्मांतरण को लेकर, और अभी हमने राजस्थान में भी देखा कि इस पूरे मामले पर कितनी बड़ी बहस हुई थी और उसके बाद यूपी के अंदर भी इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा गर्मागर्मी देखने को मिली थी। और इस धर्मांतरण कानून के चलते किस तरीके से आप देखिए कि एक अलग अलग कहानियां देखने को मिल रही हैं और कोर्ट को इसमें दखलंदाजी देनी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, अब आप इस पूरे मामले को देखकर समझ गए होंगे कि कैसे कुछ मामलों के अंदर बेगुनाह लोगों को फंसाया जाता है और किस तरीके से उन्हें एक लंबे वक्त तक जेल में रहने को मजबूर कर दिया जाता है। ऐसे बहुत से केस हम अपने आसपास देखते हैं और ऐसे खासकर एक समुदाय को टारगेट करके जिस तरीके से ऐसे केसों में फंसाया जाता है वो कहीं ना कहीं सरकार की या कहें कि प्रशासन में बैठे लोगों की मानसिकता को भी बताता है कि किस तरीके से अपनी ओछी राजनीति के लिए आप लोग किसी एक समुदाय को बार बार टारगेट कर रहे हैं। कैसे आप लोग एक समुदाय को बार बार टारगेट करते हुए और उन लोगों को झूठे मुकदमों में आप फंसा रहे हैं। और साथ ही साथ में जब ये मामले कोर्ट के अंदर जाते हैं तो कोर्ट कई बार ऐसे महत्वपूर्ण फैसले सुना देता है कि कहीं ना कहीं सरकार की भी हवा टाइट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ऐसी चीजों से जहां सरकार को इससे सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए और आगे ऐसी चीजें ना हो, ऐसी चीजें करनी चाहिए, लेकिन इन तमाम चीजों का कोई फर्क पड़ता हुआ खास नजर आता नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि सरकार कोर्ट के इस फैसले से कुछ सीखेगी, सबक लेगी और अपने राज्य में ऐसी तमाम चीजों को रोकेगी जहां पर कुछ कानूनों का इस्तेमाल करके लोगों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। बहरहाल ये थी आज की खबर। अगर आपको ये खबर जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से जरूर शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।